हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं आप सबके बीच आई क्योंकि मैं मुंबई और नासिक के बीच में एक हॉरर फिल्म का शूट हो रहा था, तो मैं उसी पे बिज़ी थी। और फिर यहाँ का मौसम इतना ठंडा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पर आज मेरी तबीयत ठीक हुई और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा चलो कुछ कहते हैं, कुछ कविता गुनगुनाने का मन हुआ, तो मुझे लगा चलो आपके बीच चलती हूँ। और यहाँ अभी शूट चल रहा है, पर मैं आप सबके बीच आ गई क्योंकि कहते हैं कविता की कोई रंग रूप तरकीब नहीं होती, इसकी कोई मुकम्मल तहज़ीब नहीं होती। तो फिर आप कहोगे कि क्या है कविता, तो मैं बताऊंगी। हमारे कवि, युवा कवि चिराग जैन जी कहते हैं, मौन लम्हों को पकड़कर, मौन लम्हों को पकड़कर शब्द में साकार करना भवसागर से कोई अमृत बूंद पाने सा कठिन है। कल्पना में कौंधते लाखों विचारों से उलझना, कल्पना में कौंधते लाखों विचारों से उलझना एक उफनती बाढ़ को काबू में लाने सा कठिन है। राम का दुख तब कहा जब रह गए तुलसी अकेले, मेघदूतम के रचयिता ने विरह के कष्ट झेले। मेघदूतम के रचयिता जो कालिदास जी हैं, उन्होंने भी विरह के कष्ट की एक बावरी ने विष पिया जीवन गंवाया, सूर्य के अंधियारे ने ही रोशनी के खेल खेले। अनुभवों की देह छूकर शब्द में जीवन पिरोना, अनुभवों की देह छूकर शब्द में जीवन पिरोना सांस से एहसास की कीमत चुकाने सा कठिन है। सो गया शहरे अवध में रोते रोते मीर कोई, फैज़ होने के लिए पहने रहा जंजीर कोई। गैर मुमकिन है बिना अनुभव के वारिस शाह होना, उस बशर ने खोई होगी ज़िंदगी में हीर खोई। ज़ख्म की हर टीस को दिलचस्प सा किस्सा बनाना, ज़ख्म की हर टीस को दिलचस्प सा किस्सा बनाना चोट खाकर महफिलों में खिलखिलाने सा कठिन है। भावनाओं के प्रसव का मिल गया वरदान कवि को, भावनाओं के प्रसव का मिल गया वरदान कवि को। अश्रु पीकर बांटनी होगी सदा मुस्कान कवि को, मुश्किलों की हर परत को खोल कर छूना पड़ेगा। जिंदगी मिलती भला कैसे बहुत आसान कवि को, जिंदगी मिलती भला कैसे बहुत आसान कवि को। एक जीवन में सभी की भावना को शब्द देकर हर पहर मरते हुए जीवन बिताने सा कठिन है, हर पहर जीवन बिताने सा कठिन। कल्पना में कौंधते लाखों विचारों से उलझना एक उफनती बाढ़ को काबू में लाने सा कठिन है। मौन लम्हों को पकड़कर शब्द में साकार करना भवसागर से कोई अमृत बूंद पाने सा कठिन है। और इन पंक्तियों में आपने देखा कवि की मुश्किलों को, कि कितनी मुश्किलें आती हैं उसको लिखते समय। और इसी के साथ हम अपने युवा कवि चिराग जैन जी की एक कविता सुनते हैं जो आपको बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगी। तो चलिए सुनते हैं। तो क्या हुआ अगर जीवन में जो थोड़ा सा संतरास लिखा है, जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। जिस काया में गर्भ विराजी उसकी रंगत खो जाती है, अन्न उपजना होता है तो धरती छलनी हो जाती है। जिस काया में गर्भ विराजे उसकी रंगत खो जाती है, अन्न उपजना होता है तो धरती छलनी हो जाती है। जो डाली फलती है उसको बोझा ढोना पड़ता है, ओस अगर होती है तो रातों को रोना पड़ता है, ओस अगर नम होती है तो रातों को रोना पड़ता है। पत्ता पत्ता झरना सीखा तब जाकर मधुमास लिखा है, जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। फूल लदी डाली से जो तूफान भिड़े वो महक उठे हैं, फूल लदी डाली से जो तूफान भिड़े वो महक उठे हैं। साजिंदे की उंगली से जो साथ छिड़े वो चहक उठे हैं, साजिंदे की उंगली से तूफान भिड़े वो महक उठे हैं, साजिंदे की उंगली से जो साथ छिड़े वो चहक उठे हैं। जिस राघव ने
घर छोड़ा था उसने पूरा युग जीता है, और जिस रानी ने सुख मांगा था उसका अंतर मन रीता है। जिस रानी ने सुख मांगा था उसका अंतर मन रीता है। और जिस केकई की बात हो रही है यहाँ, तो केकई ने तो खुद अपने जीवन में वनवास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। खोने को तो पांचाली के 5 सुतों ने जीवन खोया। पांचाली यानी कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे और वो सभी मारे गए, लेकिन जो रण में जूझा था, और रण में कौन जूझा था? अभिमन्यु। लेकिन जो रण में जूझा था, युग उसके ही शव पर रोया। काया वज्र बनानी है तो तय मानो लोहा पीना है। काया वज्र बनानी है तो तय मानो लोहा पीना है। उत्सव के हर एक कारण को एकाकी जीवन जीना है। शबरी ने जीवन भर आंसू भोगे तब उल्लास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। और अब अंतिम 4 पंक्तियाँ और कहूँगी कि वरदानों की सिद्धि सफलता की क्षमता पर आधारित है। जिसने अपना सब कुछ खोया उसका सब कुछ पाना निर्धारित है। जिसने सब कुछ खोया उसका सब कुछ पाना निर्धारित है। मरने की सीमा तक यदि संग्राम किया है एक काया ने, तो अगले पल उस काया में फिर जीवन आशातीत सजेगा। अगर अंतिम समय तक, मरने के समय तक अगर किसी शरीर ने, किसी इंसान ने पूरी तरह से अपना प्रयत्न किया है, संघर्ष किया है, तो फिर से उसके जीवन में एक नया संगीत बजेगा, एक नया गीत ज़रूर सजेगा। तो कभी भी निराश मत होइए, हार मत मानिए। अगर आप मेहनत से अपने किसी भी काम को, जो आपका लक्ष्य है, जो आपने सपना देखा है, अगर आप उसको करने के लिए लगे रहे, तो उम्र कभी भी आपके लिए बाधा नहीं बनेगी और आप ज़रूर अपने उस लक्ष्य को, अपने उस सपने को पूरा कर पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी हमेशा से बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंतिम समय में मैं अपना वो लक्ष्य प्राप्त ज़रूर करती हूँ। तो चलिए, इसके साथ ही अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे निराश लोगों को, जो अपनी लाइफ से हार जाते हैं, मुश्किलें बहुत आती हैं, मेरी भी लाइफ में आई, तो आप उनको ये गीत ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये चिराग जैन जी का है, लेकिन बस मुझे पसंद आया तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। बाय।